भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, इसलिए उनकी सरकार खतरे में है और कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन घबराएंगे क्यों? मामा की सरकार पहले रही है, भाजपा की सरकार भी रही है। देखे ना मामा शिवराज सिंह चौहान, जब तो वो केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हैं। हाँ। उनको दिख रहा है कि हमारी सरकार अब जाने वाली है। नई नई स्कीमें ला रहे हैं महिलाओं के लिए, कह रहे हैं बहनों को मैं 1500 रुपए दूंगा। बहना को तो कमलनाथ जी ने 1500 रुपए और 500 रुपए गैस का 5 जो योजना की एक बत्ती कनेक्शन उनने 100 रुपए यूनिट का बिल माफ किया है। 200 यूनिट आएगी तो हाफ होगा। किसानों का परिया विधानसभा 139 से हूँ। साथ ही नाम मेरा रमेश बामने है। सर क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश के जो इस बार चुनाव के अहम मुद्दे, वो क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश में मुद्दे जो अहम है, महंगाई का मुद्दा सबसे पहले, बेरोजगारी का मुद्दा है और साथ ही जो घोटाले मध्य प्रदेश में जो हुए हैं, व्यापम घोटाला है, पटवारी घोटाला है और इस पर ऐसे कई घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीट, लेकिन वहीं भाजपा ने मंत्रियों को उतारा है विधानसभा चुनाव में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, इसलिए उनकी सरकार खतरे में है और कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन घबराएंगे क्यों? मामा की सरकार पहले रही है, भाजपा की सरकार भी रही है। देखे ना मामा शिवराज सिंह चौहान, जब तो वो केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हैं। उनको दिख रहा है कि हमारी सरकार अब जाने वाली है। नई नई स्कीमें ला रहे हैं महिलाओं के लिए, कह रहे हैं बहनों को मैं 1500 रुपए दूंगा। बहना को तो कमलनाथ जी ने 1500 रुपए और 500 रुपए गैस का 5 जो योजना की एक बत्ती कनेक्शन उनने 100 रुपए यूनिट का बिल माफ किया है। 200 यूनिट आएगी तो हाफ होगा। किसानों का कर्जा माफ होगा। ये कमलनाथ, कांग्रेस जो वादे कर रही है मध्य प्रदेश में, क्या पूरे कर पाएगी? पूरे करेगी। पिछले बार भी कांग्रेस की सरकार ने वादे पूरे करे, किसानों का कर्जा माफ किया है, बिजली बिल में 100 रुपए बिजली बिल आता था। सवाल और पूछूं, क्या लग रहा है आपको, पहले भी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, लेकिन फिर कुछ खरीद फरोख्त हुआ था, तो क्या लग रहा है इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो नहीं होगा क्या? इस बार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब कांग्रेस पहचान चुकी है। ये बिकाऊ जो कैंडिडेट थे उनके लिए टिकट भी नहीं कांग्रेस दे रही। वो कांग्रेस में जो रहेगा वो सच्चा सिपाही रहेगा। अच्छा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान देखे ना गंगा नहा रहे हैं। अब उनका अंत है तो गंगा तो नहाते ही है ना लोग। कह रहे हैं बहनें तो मुझे प्यार करती हैं, बहनें लाएंगी वापस। जब किसी का अंत होता है तो गंगा जी में उसका वो होता समापन। लेकिन बड़े दावे से कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तो झूठ बोलते हैं। हम 25,000 योजना उनने लागू करी, एक भी योजना का लाभ नहीं मिला। तो विकास कर दिया सर मध्य प्रदेश में। आप देखें ना, उज्जैन का कॉरिडोर बनवा दिया, हर घर में पानी आ रहा है, हर घर में टंकी है, लाइट आ रही है। भाई जब उज्जैन में मूर्तियों में घोटाला कर सकते हैं ये लोग, तो आप सोच लो बहनों के साथ क्या करेंगे। ये प्राकृतिक आपदा था, मूर्ति घोटाला थोड़ी ना। नहीं, प्राकृतिक नहीं थी, वो मूर्ति कागज की बनी थी। हवा में उड़ गई। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ जी की सरकार आएगी। अच्छा, चलिए सर आपसे पूछूंगी, तो क्या लग रहा है आपको चुनाव के जो अहम मुद्दे वो क्या रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के? मैं दीपक बनोरिया, मध्य प्रदेश होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले से हूँ। और मेरे आदरणीय रमेश बामने जी है, उनके सपोर्टिंग में हम लोग प्रयासरत हैं। कमलनाथ जी ने उन पर विश्वास किया है, उनको अवश्य रूप से ये टिकट मिलेगी 137 विधानसभा क्रमांक से। और रही मध्य प्रदेश की बात, और मध्य प्रदेश में जो सरकार आ रही है 135 सीट से प्लस अधिक आएगी। मध्य प्रदेश में नंबर 1 रेप का सबसे बड़ा कांड है, जो पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 पे आता है। रेत घोटाला है, व्यापम घोटाला है, खनिज घोटाला है, आपके साथ में पटवारी घोटाला है, पुलिस घोटाला की भर्ती है। और जो आपने अभी प्रश्न किया कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो महाकाल का लोक बनाया है, उस लोक में भारी भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार हुआ, यदि प्राकृतिक आपदा है
तो प्राकृतिक आपदा और भी चीज थी वहाँ पर, और भी मंदिर बने हैं। बहनों से पूछ रहे हैं क्या आप फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप कह रहे हैं कि घोटाला किया है। जी हाँ, बिल्कुल घोटाला किया। आप पूरे गवर्नमेंट के आंकड़े उठाइए, हम उस पर बात कर रहे हैं, उस पर सत्यता जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, कमलनाथ जी की जो योजना है, पिछले समय भी कमलनाथ ने किसानों के कर्जा माफ किया है और करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जो पहली किस्त हुई थी, दूसरी किस्त आते तक सरकार को समय नहीं मिला, सरकार चली गई, जिसके वजह से है। अभी दोबारा जब सरकार आएगी, कमलनाथ जी की वही प्राथमिकता है कि किसानों को कर्जा देगी। दूसरी चीज, तो भाजपा ने जो मंत्री उतारे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, उन लोगों का क्या होगा अगर कांग्रेस? देखिए मोदी जी ने उन लोगों का उतारने के कारण है कि मध्य प्रदेश में जो रिपोर्ट गई है, जो सर्वे रिपोर्ट हुआ है, उसमें कांग्रेस बढ़ती हुई इस बार फिर से दोबारा सरकार बना रही, जिससे घबरा रही है, जिससे सरकार घबराई हुई है वर्तमान सरकार। और वो इसीलिए उन सांसद और विधायक, उन मंत्रियों को जगह पर उनको विधायक की सीट दी जा रही है। उन सांसदों कह रहे हैं जिन मंत्रियों को उतारा है वो तो यूं ही जीत जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा कि वो कैसे जीतेंगे। घबराए हुए हैं तो कैसे जीतेंगे? जो सांसद रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, जिनको अपने क्षेत्र की चिंता नहीं है, तो वो कैसे जीत पाएंगे? कह रहे हैं जो जिस पद के योग्य है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। कह तो वो भी रहे हैं कि सरकार फिर से बन रही है बीजेपी की, बना के बताए अब की बार। क्या कह रहे हैं सर आप? भाई जो बोल रहे हैं ना, फिर वहाँ के जो मंत्रियों को उतार रहे हैं, सांसद को, लोकल नेता कहाँ जाएंगे? मंत्री तो यही जीत जाएंगे। नहीं, लोकल आदमी से ही तो जीतते हैं ना। लोकल इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी में, वो कहाँ जाएंगे? योग्य नहीं होंगे। अरे जब विधानसभा वो जीतते हैं, लोकसभा जीतते हैं, तो योग है ना, योग तो पब्लिक ही बनाती है ना, वोटर ही बनाते हैं ना। योग तो हम लोग ही बनाते ना, कार्यकर्ता ही बनाते। जब कार्यकर्ता को लाभ नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता को आगे नहीं करेंगे, तो कहाँ से जीत जाएंगे केंद्रीय मंत्री? मोदी जी जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, मोदी जी गंगा नहाने गए, काले कपड़े पहन कर गए हैं। अब वो तो सबको दिख रहा है कितना कौन झूठ बोलता है। इधर आके बोले, इधर आ जाओ, इधर आके बोले। क्या कह रहे हैं आप? बोलेगा भाई। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं आप? योग्यताएं ऊपर से उठ के नहीं आती है, योग्यताएं नीचे, सारा डेकोरम नीचे होता है। जो किसान गरीब मजदूर के हितों की बात करेगा, वहाँ पर देश के अंदर जो गरीब की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, वही नेता बनेगा। कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं देश हित की बात। मेरी बात सुनो, मोदी जी देश हित की कहाँ कर रहे हैं? वो तो 5 आदमियों कर रहे हैं। अडानी की बात नहीं कर रहे। देश हित की बात कौन कर रहा है यहाँ? कौन देश हित की बात कर रहा है? मोदी जी। गंगा में नहाने से कोई पवित्र थोड़ी होता आदमी। मन को पवित्र, माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा ने नहीं बुलाया, गंगा के दर्शन तो मैंने स्वयं ने किए प्रत्यक्ष में। वो क्या गंगा नहाएंगे? गंगा के दर्शन मैंने प्रत्यक्ष में किया। काले कपड़े पहन के नहाने से आदमी पवित्र नहीं होता है। मन को पवित्र करो, जनता को पवित्र करो, जनता के तो बजाया है, जनता को पवित्र करो, जनता के कार्य करो। जनता भूखे मर रही है, उनका कार्य करो। 5 किलो अनाज दे रहे, भूखा नहीं सोने दे। नहीं, केंद्र में, राजस्थान के अंदर में असेंबली रागमंडी 192 रागमंडी जिला कोट राजस्थान से हूँ। पूर्व में 2013 मेरा टिकट मिला था। सिंबल मेरा कहीं न कहीं इन लोगों ने खुद कर दिया था। मेरे को चुनाव से वंचित रखा। अब पुनः मैं अब मैं क्या अंतिम और सत्य का फेर लगाना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी से मोदी को बढ़ाया गया, मोदी के खिलाफ लड़ सकता हूँ। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। अच्छा, मतलब मोदी जी को चैलेंज कर सकते। अरे वो बड़ी बात नहीं है। आज से 20 साल हो गए मेरे संघर्ष को। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी थी, वाकई में मेरे को चुनाव लड़ती, योग्य आदमी हूँ। मेरे को आगे लाती तो शायद मैं बहुत आगे अब तक आगे होता। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का फोटो इतना वायरल कर रहे हैं, रावण से तुलना। राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं। और राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत जी योजनाएं जो लाए हैं जन कल्याण के लिए, उनमें कोई कमी नहीं रखी। आज गरीब आदमी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता। मोदी जी कह रहे हैं हम फिर सरकार बना लेंगे, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, कहीं भी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मेरे जैसे व्यक्ति आएंगे ना, मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट मिल गया तो मैं दावे से कहता हूँ और गारंटी से दावे के साथ कहता हूँ, मैं सीट निकाल के दूंगा और कांग्रेस का उद्धार कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी का उद्धार कर दूंगा। यदि मेरे जैसे व्यक्ति को कहाँ जाएंगे अगर आप? मोदी जी को नहीं उतारो मेरे को पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट में दो मेरे मोदी के खिलाफ। फिर देखो क्या केवल मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के अच्छे काम नजर नहीं आ रहे आपको? मोदी जी के कार्य बड़े 15-15 हजार के सूट, बड़े सूट, बड़ा VIP काम,
वीआईपी पर्सन है, वीआईपी कपड़े हैं, तो ये क्या नहाने जा रहे चाहते हैं, ये कोई कार्य है क्या? तो क्या चाहते हैं? देश हित की बात प्रधानमंत्री करो। टूटी हुई चप्पल पहन के चलेंगे? नहीं, मोदी से ज्यादा गरीब हाँ। में हूँ। अब सुनो मेरी बात को। हाँ। मोदी जी चाय बेचने वाले थे, हाँ। मैं गरीब और किसान का बेटा हूँ। हाँ। सुन लो मेरी बात। चाय तो नहीं बेची ना आपने, मोदी सुनो, जी चाय बेच कर मैं आए, एडवोकेट नीति हूँ। मांगी है। मेरे घर के अंदर हाँ। आज की तारीख में हाँ। मैंने पूरा जीवन हाँ। कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया, हाँ। लेकिन मेरे को अभी तक न्याय नहीं मिला, हाँ। इसलिए मैं थोड़ा उस बात की मेरे को पीड़ा है, लेकिन मेरे को विश्वास है, हाँ। तो फिर भी मैंने पार्टी को परित्याग नहीं किया। तो मोदी मैं जी इसलिए से सिपाही हूँ इतना कांग्रेस का, खपा है। और मेरे को न्याय मिलेगा इस साल 2023 में। तो मोदी जी से इतना खपा का है आप? मोदी जी के हमारी पार्टी के अंदर हाँ। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हम पार्टी के अंदर योग्य आदमी लोयर हैं। नहीं, मेरा हमें सवाल चाहते है, हैं कि सवाल नहीं समझे आप। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जैसे योग्य व्यक्ति को टिकट दे। सवाल नहीं समझे आप। मैंने ये कहा आप मोदी जी से इतने खपा क्यों हैं? खपा नहीं हूँ। हाँ। आज अटल बिहारी वाजपेयी थे, हम्म। सब पार्टी की प्रशंसा करते थे। हाँ। व्यक्ति की प्रशंसा होती है। हाँ। आपकी व्यक्ति की प्रशंसा जब होती है जब देश हित की बात करते हो आप। क्या देश हित का काम किया भाई? अरे विदेशों में आज जनता मेरी माँ बचा का है मोदी जी का, और मेरी माँ का जब मैं गंगा घाट पे था, जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ तो माँ को मैं गंगा में डालने गया था, हाँ। तो मेरे पास 500 के नोट थे, हाँ। तो 500 के नोट चले ही नहीं। आज मेरी माँ का मैंने स्वर्गवास होने के बाद उसका 12 का जो कार्यक्रम करवाया वो मेरी आत्मा जानती है। 2,000 रुपए के लेके मेरे को बैंकों में लाइन में लगाना पड़ा। हाँ। मैं कैसे मैंने उसका क्रियाक्रम किया होगा, मेरी आत्मा जानती है। मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मोदी जी की भी तो माला मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का कोई सा भी नेता हो, हाँ। लेकिन बाबूलाल मेघवाल एडवोकेट के सामने खड़ा कर दो हाँ। हिंदुस्तान को। हाँ। मैं चैलेंज करता हूँ। खुला challenge कर रहे हाँ, हैं फुल मोदी जी चैलेंज। को। मैं दाव के साथ कर रहा हूँ, मेरे को खड़ा करो आप। और मेरे को कैमरा पार्लियामेंट खुला challenge मैं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से भी करता बनारस से चुनाव हूँ। लड़ेंगे, मेरी खुला बात challenge कहीं कर से रहे भी हैं। खुला कांग्रेस challenge पार्टी से कर भी रहे हैं करता हूँ मोदी मैं। जी को आप। एक बार मेरे को उतार के देखो आप। हाँ। कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करता हूँ, मोदी तो जी मेरे को खड़ा करो मोदी आप जी जनता पार्लियामेंट से में। प्यार, हाँ? जनता मोदी जी का कवच है, और आप कह रहे हैं जनता मोदी जी का कवच नहीं है, मोदी आप जी गलत खुद फहमी कहते में हैं, हो। मोदी जी कहते ये हैं। 5 आदमियों का कवच है। कौन कौन? देश के जो नामी हाँ। अडानी है, अंबानी है, हाँ। तो देश जानती है, जनता जानती है हाँ। कि किन व्यक्तियों का। ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किन लोगों की 5 आदमियों की सरकार है। हाँ। ये वो स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले। लेकिन आपको पता है? जनता ने चेंज तो इसीलिए किया था ना। आप कहते थे कि मनमोहन सिंह तो बोलते मेरी ही नहीं, बात हमारे सुनो। प्रधानमंत्री बोलते नहीं। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा गरीब मैं हूँ। हाँ। प्रधानमंत्री जी मोदी से ज्यादा गरीब मैं हूँ। हाँ। मेरी टापरी जाके देख लो, मैंने पूरा त्याग कांग्रेस पार्टी के लिए किया। आज मोदी जी के पास है। आपने घर परिवार छोड़ा है क्या? मोदी जी आज ने छोड़ा? पूरा देश के लिए क्या? घर परिवार छोड़ दिया। ऐसा है, हाँ। गरीब परिवार हाँ। परित्याग कैसे होता है? बच्चे सोने से त्याग नहीं होता है। हाँ। बच्चे सोने से त्याग नहीं होता है। तेजस्वी पुरुष बहुत कम होते हैं मेरी जो बात घर सुनो, परिवार छोड़ दे। गृहस्थ जीवन होता है ना। हाँ। गृहस्थ जीवन के अंदर आदमी अपने बच्चों को पालन भी करे हाँ। और जनता की सेवा भी करे। ये बहुत बड़ा धर्म है। हाँ। औरत का सगा नहीं हुआ, हाँ। जो वो जनता का क्या सगा होगा? हाँ। वो देश में क्या रहा रही? हाँ। पर्सनल ना जाए आप, पीछे आओ, पर्सनल पीछे आओ, पीछे आओ। हाँ। ऐसा है, पर्सनल ना जाए आप। मैं पर्सनली नहीं जा रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि मेरा जो दर्द है, जो हाँ। मेरी पीड़ा है, हम्म। मैं अपने आप को ये मानता हूँ हाँ। कि मैं देश का राष्ट्र की सोच रखता हूँ, हाँ। देश की सोच रखता हूँ। हाँ। मैं एक अच्छे ईमानदार और गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे साथ एक एडवोकेट हूँ, दलित मोदी अध्यक्ष जी हूँ। भी तो कितने ईमानदार नेता है, देखे ना। मेरे साथ जो अन्याय हुआ ना, कहते हैं फक्कर फकीरों झोला उठा के चल सकता है। मेरी बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाँ। आज की तारीख के अंदर हाँ। कौन कौन से काम हुए, हाँ। कौन कौन से काम किए, सड़कों का जाल बिछा दिया, क्या कर 5 दिया? किलो अनाज दे हमारी दिया। कांग्रेस सरकार ने जो जाल बिछाए, हाँ। हमारी इंदिरा जी, राजीव जी जो देश के लिए शहीद हुए हैं, हाँ। समझ रहे हो? हाँ। अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के- कांग्रेस का मतलब हाँ। कांग्रेस को देखो, कांग्रेस ने हाँ। जो कार्य किए हाँ। 70 साल में, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कांग्रेस ने 70 साल में किया ही क्या है? कांग्रेस ने सब कुछ किया है। क्या किया है? कांग्रेस ने जीना खाना पीना सिखाया है जनता को। क्या नहीं किया जनता? राजीव जी, इंदिरा जी शहीद हो चुके हैं हमारे देश के लिए। हाँ। सन 1988 में राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी, हाँ। जब मैं 10वीं में पढ़ता था। हाँ। उन्होंने एक बात कही थी, हाँ। उन्हें एक शब्द कहा था जो आज भी याद है मेरे को। हाँ। उन्होंने कहा कि आने वाली सदी में हाँ। मैं भारत के अंदर 5% गरीब रहने दूंगा। हाँ। ये उनके वर्ड थे स्वर्गीय राजीव गांधी के। हाँ। लेकिन मैं कांग्रेस से हाँ। विनम्र निवेदन करता हूँ